व्यूअर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो दरख्त है जो हमारे सामने खड़ा है, और ये दरख्त है आक का। इसको मदार भी कहते हैं, इसको आग भी कहते हैं, इसको गुजराती में आकड़ा भी कहते हैं। और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान इस तरीके के मुल्कों में बहुत ज़्यादा उगता है। और ये खुदरव घास है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़बरदस्त है और आज हम मुख्तसर इसके फ़वाइद पर रोशनी डालेंगे। तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे इसके दूध के फ़ायदे। तो इसके टहनी को मोड़ने के बाद इसके अंदर से काफ़ी मिक़दार में ये दूध निकलता है। तो इसके दूध के कुछ फ़वाइद हम बता देंगे आपको। बासमती जैसे खुशबूदार चावल आप ले लें और इसको ये आकड़े के दूध से इसको तर कर लेवे इस तरीके से कि तमाम के तमाम चावल बिक जाए, और ये फिर इसको सुखा लेवे और ये प्रोसेस 3 मरतबा करें। इसके बाद आप कोयले लेवे और इसके अंदर 2 से 3 चावल की नस्वार ले। तो इस नस्वार से कैसा भी सिर दर्द होता हो, कितना भी पुराना नज़ला ज़ुकाम हो और सिर भारी रहता हो, तो इन तमाम तकालीफ़ में ये बहुत जल्द फ़ायदा देगा। इसके दूध का दूसरा उपचार ये है कि आप फिट कर ले लीजिए 10 ग्राम और इसके अंदर 10 ग्राम दूध डाल दीजिएगा और इसको आग पे या तवी पे रख दीजिए यहाँ तक कि ये फिटकरी का कोयला हो जाए और सियाई माहिल एक चीज़ जम जाएगी। और इसकी एक एक चुटकी सुबह शाम लेंगे आप। ये लेनी है 5 से 7 दिन तक। तो ये आपके नज़ला ज़ुकाम की बहुत बेहतरीन दवा हो जाएगी। कैसा भी नज़ला ज़ुकाम हो, नाक बंद रहते हो, रात को आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, सिर भारी रहता हो और बाज़ार में जाने से, हल्का फुल्का कामकाज करने से सर दर्द होने लगता हो या आधा सीसी की तकलीफ़ हो, उन तमाम तकालीफ़ में ये फ़ायदा करेगा। दूसरा फ़ायदा पे हाथ और पैर के नाखून पे इसका दूध लगा देवें तो आँख का कैसा भी दर्द होगा 2 से 3 मरतबा लगाने से आपको ठीक हो जाएगा। रात को सोते वक्त आप दूध लगा के सो जाइए, सुबह में आपको 50% आपको फ़ायदा होगा। इस तरीके से 2 से 5 दिन तक करने से आँखों के पीछे जो दर्द होता है एक ख़ास किस्म का, उस दर्द में बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है। तो आइए व्यूअर्स, हम थोड़ी इसके पत्तों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये इसका पत्ता बहुत मोटा होता है। इसका उपाय ये है कि 250 ग्राम तीलू का तेल लेवे और तीलू के तेल के अंदर 250 ग्राम वज़न करके पत्ते लेके इसको जला देवे, राख बना देवे और उस तेल को छान लेवे। और ये तेल तैयार है, आपके लकवे का इलाज है, आपके जोड़ों का इलाज है, आपके कमर जकड़ जाने का इलाज है। इस मालिश के तेल के ज़रिए से आपको मालिश करनी है। इससे आपको लकवा भी ठीक हो जाएगा और जो जॉइंट पकड़ा गए हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। पत्तों का दूसरा उपाय ये है कि आप पहले नीचे सकोरे के अंदर पत्ते बिछा दें, इसके ऊपर नमक डालें और इसके ऊपर पत्ते बिछा के इसको पैक करके, जिस तरीके से हमने बताया है कपड़ पट्टी करने का तरीका, उसको पैक करके इसको कपड़ा पुट दे देवे तो ये पूरी पत्तों की राख हो जाएगी और नमक आपको मिल जाएगा। तो जो भी मिले आपको सकोरे में, उसको खरल करके इसको ग्राइंडर में पीस के 2 से 3 चुटकी दिन में 2 मरतबा लेनी है। तो ये फेफड़ों के अंदर कैसा भी बलगम जमा हुआ हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, तो उसमें बहुत बेहतरीन फ़ायदा करेगा। ये आग के पत्तों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद एक रुई जैसा लगता है। तो अभी तो शबनम का ज़माना है, इस वजह से अभी रुई कम है, लेकिन जब शबनम का ज़माना नहीं होता है तो दूसरे अवकात में ये रुई ज़्यादा मिक़दार में इसके ऊपर से दस्तयाब होती है। तो आप ये रुई जमा करके जहाँ कहीं भी आपको लगा है और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो आप इसके ऊपर इस रुई को लगा दीजिए। ये इसको लगाते ही खून बंद हो जाएगा। तो ये थे इसके पत्तों के फ़वाइद। अब हम जानते हैं इसकी जड़ के छिलके के फ़वाइद। तो ये आइए अब हम जड़ की बात करें तो आग की जड़ का जो छिलका होता है वो बहुत मोटा होता है। आप किसी बड़े आग का, यानी जो हमारे सामने आग है, तो इससे बड़े आग का आप छिलका निकालेंगे तो बहुत काफ़ी मिक़दार में निकल जाएगा। तो इसकी जड़ का आप छिलका बकरी के दूध में घोंट कर आप नाक में टपकाएंगे तो मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी यानी जिसको खींच आई है, इसका दौरा नहीं रुक रहा है, तो जैसे ही वो दूध इसके नाक में टपकेगा फ़ौरन ही वो होश में आ जाएगा।
दूसरा इसका उपाय ये है, आग की जड़ का छिलका आप इसको जला लेवे और इसको राख नहीं बनाना, इसका कोयला बनाना है। कोयला बना के इसका पाउडर करके शहद के साथ इसको चटाए तो ये काली खांसी, कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितनी भी मुश्किल से जाने वाली खांसी हो, उन तमाम किस्म की खांसियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आग की जड़ का छिलका जला लेवे और फिर इसको पानी में हल करें और पानी को एकदम कपड़े से छान लेवे, बल्कि इसको जमा के इसको नथार लेवे और वो पानी आँखों में डालने से आँखों की सुर्खी दूर हो जाती है। आँखों के अंदर पीलाहट हो, आँखों की सुर्खी हो, आमतौर पर पीलिया जब हो जाता है तो पीलिया होने के बाद ट्रीटमेंट के ज़रिए से पीलिया तो ठीक हो जाता है, लेकिन आँखों के अंदर से जो पीलाहट है वो ख़त्म नहीं होती है, उसको ख़त्म होते होते बहुत देर लगती है। तो वो पीलाहट भी ये पानी डालने से ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थे मुख्तसर से फ़वाइद आग की दरख्त के, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमारे इलाके में खुदरव यानी जगह जगह बग़ैर उगाए उगने वाली जड़ी बूटी और इसको हम इस्तेमाल किस तरीके से करें। तो व्यूअर्स, जो मैंने फ़वाइद बताए हैं वो बहुत बेहतरीन फ़वाइद है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। व्यूअर्स, मैं आखिर में इसके जहर का एक तोड़ बता दूं। आग का जो दरख्त है वो एक जहरीला दरख्त है, उसको डायरेक्ट इंटरनल यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कभी कभार होता है कि कोई अनाड़ी हकीम आपको बता देता है कि इसको डायरेक्ट इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इनकेस अगर आपने भूल से इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया और इसका जहर आपको असर कर रहा है, तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसको पी लीजिएगा, तो आपको वामिट हो जाएगी और वामिट के ज़रिए से वो पूरा जहर बाहर निकल जाएगा। और आपको याद रहना चाहिए कि आग के दूध की जो खासियत है वो चौथे दर्जे में गरम खुश्क है, यानी जहर जैसे कि संखिया है, आर्सेनिक है, ये जो जहर है उस जहर की फहरिस्त में इसका दूध आता है। और इसके पत्ते, इसकी डंडी और इसकी जो जड़ है, और इसकी खासियत ये है कि ये तीसरे दर्जे में गरम खुश्क है, यानी जहर ही है लेकिन जहर से थोड़ा सा ये कम है। तो ये जहरीला दरख्त है, इसको डायरेक्ट इंटरनल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।